हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे 12th क्लास फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है गॉस थ्योरम। तो बात करेंगे आज गॉस थ्योरम के बारे में। तो देखिए गॉस थ्योरम क्या है कि एक 1835 में जर्मन के एक वैज्ञानिक थे भौतिकी के, और उन्होंने बताया कि अगर कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है और उस पृष्ठ के अंदर रखा हुआ आवेश, तो आवेश का उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होता है उसके साथ एक संबंध होता है। उस संबंध को दर्शाया गॉस ने। तो गॉस के अकॉर्डिंग जो थ्योरम है उनका, जो उनके नियम है वो क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर रखे हुए आवेश Q का या उस पृष्ठ के अंदर रखे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये कथन यहाँ लिखा हुआ भी है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध माने उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आज हमें इसको सिद्ध भी करना है। तो यहाँ देखें चित्र में कि हमारे पास एक +Q आवेश है, ये +Q आवेश है और इसके चारों तरफ एक बंद परिच्छेद बंद पृष्ठ रखा हुआ है, और हमें यही निकालना है कि इस आवेश के कारण इस पूरे बंद पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा। तो हमने इस पूरे बंद पृष्ठ पर, ये जो बंद पृष्ठ है इस पर एक कोई पॉइंट P लिया, कोई पॉइंट P लिया, और सबसे पहले हम इस P पॉइंट पर देखेंगे कि इस P पॉइंट पर अगर एक विद्युत फ्लक्स निकल रहा है तो कितना निकल रहा है। तो इसी तरह से पूरे पृष्ठ पर कितना निकल रहा है वो भी निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले ये देखा कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, और इस पॉइंट पर जो P पॉइंट है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अगर हम इस पूरे बंद पृष्ठ को एक r त्रिज्या का गोला माने तो हम एक पहले डेरिवेशन पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। तो यानी कि इस Q आवेश से r दूरी पर जो बिंदु P हमने लिया जो इस बंद पृष्ठ पर कहीं स्थित है, उस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली E बराबर 1/4πε0 Q/r²। समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। अब इस P पॉइंट पर हमने एक अल्पांश ds क्षेत्रफल की कल्पना की। हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया ds, तो ये हमने छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया ds। अब इस ds की दिशा कहाँ होगी, तो इस हम जानते हैं कि कोई क्षेत्रफल होता है तो उसकी दिशा लंबवत, जैसे ये क्षेत्रफल है तो इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है। ऐसे ही हमने ds क्षेत्रफल लिया तो इसकी दिशा कहाँ है, बाहर की ओर। इसको समझने के लिए हम इसको यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास इस तरह का एक पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, इसको हमने गॉसी पृष्ठ बोला, बंद पृष्ठ है, और यहाँ पे हमने ये ds क्षेत्रफल लिया छोटा सा। तो जब ये ds क्षेत्रफल लिया तो इस ds क्षेत्रफल पर इस क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी, तो इसकी दिशा होगी बाहर की ओर। हम इस दिशा को यहाँ ऐसे शो कर देते हैं, ये क्षेत्रफल की दिशा होगी बाहर की ओर। और अगर इसके सेंटर पर, इसके केंद्र पर आवेश रखा हुआ है तो उस आवेश से और इस बिंदु से, इस पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो हम देखें विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी। ये दोनों होंगे इस टाइप से, यहाँ एरो में दिखाया गया है ds और E, ये दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो इस बिंदु पर भी अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल की दिशा है वो दोनों कैसी होगी, एक ही दिशा में। तो जब ये एक ही दिशा में निकल रहे होंगे इसलिए इनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा बराबर 0 अंश होगा। क्लियर हो गया। इस पॉइंट पर थीटा बराबर 0 अंश होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल जो हमने माना है इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो अल्पांश क्षेत्रफल ds से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। छोटा सा क्षेत्रफल है तो विद्युत फ्लक्स भी थोड़ा सा निकलेगा, तो इसलिए हमने इसको d फाई लिखा। d फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जब वेक्टर हटाते हैं तो E ds cos थीटा, और cos थीटा का मान है थीटा का कितना है 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो cos 0 1 होता है, पूरा टर्म 1 हो जाएगा। तो हो गया d फाई बराबर E ds। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमें इस
P पॉइंट पर जो हमने अल्पांश क्षेत्रफल माना उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स मिला है d5। अब हम बात करेंगे कि E का जो मान हमने निकाला था, इस E के मान को हम इस E की जगह रख दें तो हमें d5 मिलेगा। d5 बराबर E का मान रखा 1/4πε0 Q/r² इंटू ds। ये हमें मिला छोटे से क्षेत्रफल ds से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हम बात करेंगे कि ये जो गोला है, इस गोले को हमने बहुत सारे छोटे 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 ds से मिलकर बना हुआ माना। इसका जो पूरा वक्रपृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ या वक्रपृष्ठ एक ही होता है गोले का, तो पूरे संपूर्ण पृष्ठ को हमने छोटे 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 ds से मिलकर बना माना। तो हम कह सकते हैं सभी ds से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स अगर जोड़ दिया जाए तो हमें इस गोले से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। तो इसके लिए हम या तो ds2 ds3 ds3 इस तरह से निकालें, इनको जोड़ें, या फिर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, समाकलित कर दें। तो हमने क्या किया कि संपूर्ण गोले से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ d5, इस छोटे से फ्लक्स को हमने बहुत सारे d5 को जोड़ा, तो इंटीग्रेशन ऑफ d5 क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे सर्किल लगा एक बंद पृष्ठ की बात हो रही है तो इसलिए हमने लिखा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d5 बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 Q/r² इंटू ds। ये जो ds, ये जो फलन है, ये समाकलन है वो ds के सापेक्ष है इसमें, तो ये 1/4πε0 Q/r² पूरा एक कांस्टेंट, इसको हमने बाहर निकाल दिया। तो फाई, इसको जोड़ने पर हमें टोटल कुल फ्लक्स मिला फाई बराबर 1/4πε0 Q/r² और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब हमें इस ds का इंटीग्रेशन समझना होगा। ये ds का क्या होगा, जैसा भी मैंने आपको बताया कि छोटा सा क्षेत्रफल ds और पूरे पृष्ठ पर बहुत सारे ds हैं, उन सभी ds को जोड़कर हमें क्या मिलेगा, इसका पूरा वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, जिसको हम s लिख सकते हैं। तो इस ds का समाकलन आया s। तो नेक्स्ट लाइन में फाई बराबर 1/4πε0 Q/r² और इसका जो समाकलन निकल कर आया वो कितना आ गया, s यहाँ पर उसका वक्रपृष्ठ है। तो हम जानते हैं गोले के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4πr²। तो हम इस s की जगह 4πr² रख सकते हैं। तो यही हमने किया नेक्स्ट लाइन में कि फाई बराबर 1/4πε0 बिल्कुल ऐसे ही लिखा, Q/r² भी ऐसे ही लिखा और s की जगह लिख दिया 4πr², जिसमें से हमने देखा 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और r² से r² कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, फाई बराबर Q/ε0 या फिर फाई बराबर Q इंटू 1/ε। बात एक ही है। यही वो निष्कर्ष है, यही वो थ्योरम है जो हमने यहाँ ऊपर लिखी हुई है। देखिए आप, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ये बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई, निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, तो इस पूरे पृष्ठ के अंदर रखा हुआ आवेश क्या है, Q। तो Q आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो कुल फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के अंदर रखे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमारी गॉस थ्योरम सिद्ध हुई है और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हमने इसके एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और कमेंट करें, और अभी तक जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो आपको भेजी जाती है सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसे देख सकें। धन्यवाद।